बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों की। विजयपुर की बात की जाएगी और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और दोनों दलों के लिए ये सीट आसान नहीं होने वाली है। दोनों के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि एक दल से उसका हुक्म का इक्का छूट गया है तो वहीं दूसरे दल के पास इक्के को सही तरीके से जमाने की चुनौती है। रिपोर्ट देख लीजिए। विजयपुर में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई विजयपुर की जनता को साधने में लगा हुआ है। विजयपुर में उपचुनाव की नौबत तब बनी जब रामनिवास रावत पंजे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेस का धड़ा विजयपुर में बेहद ही कमजोर हो गया और रामनिवास के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का पक्ष थोड़ा मजबूत होता दिखाई पड़ा। लोकसभा 2024 के परिणामों ने ये भी संकेत दिए, लेकिन तमाम इन बातों के बावजूद बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई पड़ रही है। पार्टी रामनिवास रावत की जीत को रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं देख रही है। उसकी वजह भी खुद रामनिवास रावत है। रामनिवास का कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होना, चुनावों में रामनिवास रावत का निरंतर ना जीतना, क्षेत्रीय लीडर्स की रामनिवास से नाराजगी, फेरबदल से समीकरणों का बिगड़ना, कांग्रेस के क्षेत्र में खासी पैठ। विजयपुर का उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रामनिवास के लिए बिगड़े समीकरणों को ठीक करना है और पार्टी ने ऐसा किया भी। साल 2018 के चुनाव में रामनिवास रावत को हराने वाले सीताराम आदिवासी सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है, क्योंकि 2023 में विधानसभा में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वे समय समय पर अपनी नाराजगी दिखाते आए हैं। ये भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उपचुनाव से पहले मोहन सरकार विजयपुर विधानसभा में करोड़ों रुपए की सौगातों का भूमि पूजन और शिलान्यास करने पहुंची। पार्टी के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर लगातार जीत रही है और जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर लगातार जीत रही है और जीतेगी। विजयपुर सीट कांग्रेस का गढ़ जैसे रही है, क्योंकि रामनिवास रावत ने कांग्रेस में रहते पार्टी को 6 बार जीत दिलाई थी, जिसके चलते क्षेत्रीय नेता और जनता दोनों ही कांग्रेस खेमे की ओर झुकाव रखते दिखाई देते थे। लेकिन कांग्रेस का हुक्म का इक्का अब उसके पास नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि मंत्री रामनिवास रावत के सामने एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करना। और इससे लेकर कांग्रेस ने विजयपुर सीट से एआईसीसी के सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की समिति बनाई है। कांग्रेस नेताओं की समिति स्थानीय जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल, सेक्टर, बूथ के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर मजबूत प्रत्याशी के नामों को लेकर चर्चा करने में जुटी हुई है। मैं मानता हूँ हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बीजेपी का जो 10 महीने का आतंक है, माफियाओं की सरकार है और ये लोकतंत्र की हत्या और दल बदल कराकर आर्थिक लूट है, इसका अंत विजयपुर की और बुधनी की जनता करेगी। मैं पक्के भरोसे और विश्वास से कहना चाहता हूँ कि जैसा शुरुआत होती है, हम आज हैं और आज ही तारीख हुई, विजयपुर में 2 दिन लगातार ब्लॉक वाइज मीटिंग है और यहीं पे तारीख की घोषणा हुई है। मैसेज है इस बात का कि कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। अब की बार विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यह विधानसभा हमेशा से कांग्रेस के अभेद किले के रूप में जानी जाती थी। लेकिन अब की बार हमेशा से कांग्रेस की लाज बचाने वाले मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस अब की बार रावत के सामने किसको मैदान में उतारती है। कांग्रेस के लिए अभेद किला के रूप में पहचाने जाने वाली विजयपुर विधानसभा अब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर हर बार मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार के लिए तलाश करने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।